पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 3। जैसा कि बाबूजी ने कहा है कि जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि मैं 3 जून 1922 को पहली बार प्राण आहुति प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के चरणों में पहुंचा। उसके प्रभाव में मुझे लगा कि मैं एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया हूं जहां का वातावरण बाहरी वातावरण से बिल्कुल भिन्न है। यह भाव बना रहा और कई दिनों तक उसी अवस्था में रहा। मैंने श्री रामचंद्र मिशन द्वारा प्रतिपादित हृदय में ईश्वरीय प्रकाश पर नहीं वरन अपने मालिक के रूप पर ध्यान प्रारंभ किया। यह बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अपने आप हुआ और मैं ऐसा ही करता रहा। SSLC और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद मैंने ध्यान पद्धति गंभीरता से अपना ली। 6 महीने में मैंने देखा कि मेरा संपूर्ण हृदय मानो शांत प्रकाश से भर गया था और प्रकाश का वह पौधा अपनी सभी टहनियों और पत्तों से प्रकाश फेंक रहा था। मैंने अभ्यास जारी रखा। 6 महीने बाद मैंने अपने हृदय में एक विचित्र बात का अनुभव किया कि मेरा हृदय ओम शब्द का जाप कर रहा था। इसे हम अजपा कहते हैं। यह कैसे आरंभ होता है? अगर मालिक अपनी ईश्वरीय शक्ति द्वारा इसे प्रविष्ट करवाता है तो वह शीघ्र ही आरंभ हो जाता है, लेकिन अगर वह अभ्यासी पर छोड़ दिया जाए तो आरंभ होते समय यह हृदय को 2 या 3 बार हिला देता है। शरीर के सभी कड़ों में यह आरंभ हो जाता है, जिसे हम अनहद कहते हैं। कुछ लोगों ने हृदय में बारंबार मंत्रों का जाप करके अजपा का अभ्यास किया है। यह अस्वाभाविक है। कुछ समय के लिए यदि जाप का अभ्यास छोड़ दिया जाए तो अजपा गायब हो जाता है। अजपा की सच्ची अवस्था तभी संभव हो पाती है जब गुरु प्राणाहुति की शक्ति से संपन्न हो। केवल प्राण आहुति ही वह शक्ति है जो अभ्यासी को उच्चतर क्षेत्रों तक ले जाती है। स्वयं का प्रयत्न तो एक क्षेत्र तक पहुंचने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। यह इसलिए कि ज्यों-ज्यों अभ्यासी ऊपर चढ़ता है वह उस अति सूक्ष्म ईश्वरीय शक्ति के संपर्क में आता है जो अभ्यासी को नीचे की ओर ढकेलती है, क्योंकि वह उसे सहन नहीं कर सकता। वहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी ऊंची योग्यता वाले गुरु की आवश्यकता है जिसका क्षेत्रों पर अधिकार हो। धन्यवाद।